सुजाता अपने बेटे राजीव से कहती है, बेटा मैं घर में रहकर क्या करूँगी, मैं तो बोर हो जाऊँगी। नहीं माँ, राजीव कहता है, तुम घर पे रह के बोर नहीं होगी। तुम अब घर पे रहोगी, तुम्हें जो काम बाहर करती थी वो घर पे रह कर कर लो। तुम ढेर सारी शॉपिंग करो, तुम अपनी हर ख्वाहिशें पूरी करो जो तुमने अपनी जिम्मेदारियों के चलते नहीं पूरे किए। क्या तुम्हारे बहुत सारे शौक़ नहीं हैं? तुम ना खाना बनाया करो माँ, तुम मेरे लिए खाना बनाओ, तुम्हारे हाथ का खाना मुझे बहुत पसंद है। बेटा चाहे जो भी हो, मगर मैं ऐसे नहीं माँ, कुछ मत बोलो, तुम ना बस घर में रहो। आखिरकार सुजाता को अपने बेटे की बात माननी पड़ती है और वो जॉब से रिटायरमेंट ले लेती है। उसका बेटा जॉब करता है और वो घर के हर काम के लिए नौकरानी लगा देता है, सिर्फ खाना माँ बनाती है। एक दिन माँ बैठ कर के उलझनों में बैठी हुई थी। राजीव घर आता है और माँ उस पर गुस्सा करने लगती है। क्या हुआ माँ, क्या बात हो गई, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? वो हंसते हुए बोला। माँ ने कहा, बेटा देखो मैं घर में रहने लगी हूँ, बाहर टहल के भी आती हूँ, सब्जी भी खरीद लाती हूँ, मगर मैं बोर हो जाती हूँ। मुझे ये टीवी के सीरियल वीरियल नहीं पसंद, मैं क्या करूँ, मुझे एक बहू ला दो। राजीव एक बार में तो मना कर देता है। माँ उसका कारण जानना चाहती है तो वो कहता है, माँ मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं मालूम कि दूसरे घर की आई लड़की मेरी माँ की अच्छे से देखभाल करेगी या नहीं। माँ की देखभाल? बेटा मेरी देखभाल मैं खुद कर सकती हूँ, और अगर मैं नहीं कर पाऊँगी तो तू तो कह ही रहा है कि तू तो कमा ही रहा है, नौकर लगवा देना। और बेटा जैसे मैंने और तुम्हारे पिता ने तुम्हें जन्म दिया, ऐसे एक नई संतति, नई पीढ़ी को तुम्हें भी तो आगे बढ़ाना है। बेटा मेरी बात मानो, ज़रूरी नहीं होता कि हर घर में बुरी लड़की ही आए, तुमको शादी कर लेनी चाहिए। माँ की बात पर अगली बार राजीव मना नहीं कर पाया और उसने माँ को हाँ कर दिया और कहा, आप देख लीजिए कोई लड़की, आप जिससे कहेंगी मैं शादी कर लूँगा। माँ ने भी आसपास पता करके एक लड़की के बारे में जानकारी ली और उस लड़की से अपने बेटे का विवाह तय कर दिया। शुरुआत में वो लड़की बहुत अच्छी थी, अपनी सासू माँ की पूरी देखभाल करती थी। घर में काम ही क्या था, सारे कामों के लिए तो नौकर लगे थे। वो अपनी देखभाल से ज़्यादा अपनी माँ की, अपनी सासू माँ की देखभाल करती थी। राजीव को की नज़र में हमेशा यही आता था कि उसकी पत्नी सुप्रिया अपनी सासू माँ को बहुत प्यार करती है। आखिर में इन लोगों के बीच में तो सास बहू का रिश्ता दिखता ही नहीं, माँ बेटी का रिश्ता लगता है। राजीव भी संतुष्ट सा रहने लगा, सब कुछ सही चल रहा था। एक साल में उनके घर में भी एक छोटा सा बेटा, एक बच्चा हुआ। अब घर सुखी संपन्न है। बस सुजाता सोचती है, काश मयंक आप भी होते तो हमारा परिवार बुरा होता, पर कोई बात नहीं, जैसी ज़िंदगी ईश्वर देता है, ज़िंदगी ईश्वर देता है और ईश्वर की मर्ज़ी से ही सब होता है। वो अपने मन को इस तरह से मना करके ज़िंदगी बिताती है, लेकिन धीरे धीरे वो अकेली सी होने लगती है। इधर उसकी बहू सुप्रिया भी अब अक्सर ही राजीव से लड़ने झगड़ने की आवाज़ें उसको सुनाई देने लगती हैं। उसे लगता है कि कुछ बहू बेटे के बीच में गड़बड़ है, मगर ये उनकी आपसी बात है, बीच में मेरा हस्तक्षेप उचित नहीं होगा, इसीलिए वो कुछ भी नहीं कहती। इधर सुप्रिया भी थोड़ी चिड़चिड़ी सी हो गई और अक्सर ही सासू माँ को बात बात पे उल्टा सीधा बोल देती, पर सुप्रिया शांत हृदय से मुस्कुरा के शायद बच्चा होने के बाद चिड़चिड़ापन बढ़ गया है, ये सोचकर बात को टाल देती। एक दिन सुप्रिया ने गुस्सा करके कहा, आप इस घर को छोड़ के चली जाइए। सुजाता ठगी रह गई।